कुरान मजीद में एक कौम का जिक्र किया गया है। कौम आद की कहानी कुरान मजीद में बयान गई है। ये एक ताकतवर और अय्याशी करने वाली कौम थी जो अल अहकाफ की रेतली वादियों में आबाद थी। उनका शहर अरम कहलाता था, जो सुतूनों वाले बुलंदो बाला महल्लात से भरा था। ये महल्लात पहाड़ों में तराशे गए थे, जिनकी दीवारें मजबूत और आसमान छूने वाली थी। लोग यहाँ महफूज और आरामदा जिंदगी गुजारते थे। उनके घर अजीम उशान थे, जिनमें बड़े बड़े कमरे, बागीचे और चश्मे थे। वो अपनी ताकत और दौलत पर फख्र करते, अल्लाह की नेमतों को भूल जाते। उनकी रहाइश का अंदाज बहुत शानदार था। पहाड़ों को काट कर घर बनाते, जो तूफानों और दुश्मनों से महफूज होते। ये इमारतें सुतूनों पर खड़ी होती, जिन पर नक्शो निगार और सोने चांदी की आराइश होती। लोग यहाँ दिन रात आराम करते, मगर अल्लाह की इबादत को भूलते। वो बुत परस्ती में मगन थे, मुतकब्बिर और जालिम बन गए थे। अपनी जिस्मानी ताकत पर नाजा थे, जो आम इंसानों से ज्यादा थी। वो उनका खाना भी बहुत मजेदार और मुतनव्वो था। अल्लाह ने उन्हें ज़रख़ेज़ ज़मीनें दी थी, जहाँ फल, सब्जियां और अनाज की भरमार थी। ताज़ा खजूरें, अंगूर, अनार और दीगर मेवे उनकी रोजमर्रा खुराक का हिस्सा थे। वो बकरी, ऊंट और गाय का गोश्त खाते, जिसे बिरयानी, कबाब और दीगर पकवानों में तब्दील करते। रोटी नरम और मजेदार होती, जो अनाज से तैयार की जाती। दूध, दही और शहद की ज़ियाफ़तें आम थी। मछली और सब्जियां भी उनकी मेज पर सजी रहती। वो दिन रात महफिलें सजाते, खाने पीने में मगन रहते। अय्याशी की इंतहा थी। कौम आद के लोग अल्लाह की तरफ से भेजे गए नबी हजरत हूद अलैहिस्सलाम की नसीहत को नजरअंदाज करते। हजरत हूद उन्हें तौहीद की दावत देते, कहते अल्लाह की इबादत करो, बुतों को छोड़ दो, गुनाहों से तौबा करो। मगर वो हंसते और कहते, तुम झूठे हो, हमारी ताकत को कौन चैलेंज कर सकता है। वो मुतकब्बिर थे, अल्लाह की निशानियों को झुटलाते। हजरत हूद ने तंबीह की कि अगर ना माने तो अजाब आएगा, मगर वो ना माने, अपनी अय्याशी जारी रखी। खौफनाक चीखती हवा का तूफान था, जो 7 रातें और 8 दिन तक चला। आसमान खुद उतर आया है। आसमान काला हो गया। हवा की चीखें कान फाड़ने वाली थी। उनके लाशें रेत में दफन हो गई। उनके शानदार घर खंडर बन गए। कोई जिंदा ना बचा, सिर्फ वीरानी रह गई। ये अजाब उनके नाफरमानी, मुतकब्बिरी और बदपरस्ती की सजा था। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि कौम आद की तबाही एक निशान है। आज अल अहकाफ की वादियों में उनके खंडर मौजूद है, जो सबक देते हैं अल्लाह की नेमतों का शुक्र अदा करो, उसकी इबादत करो, वरना अजाब से कोई नहीं बच सकता। कौम आद की तरह मत बनो, जो अपनी ताकत पर मगरूर होकर तबाह हो गई। अल्लाह की रहमत वसी है, मगर उसका अजाब भी शदीद है। तेरी पनाह मांगता हूँ, मुझे और मेरी कौम को अपने गजब से बचा ले। ये गुरूर में गुजरे हैं, हक से मिना मोड़ा है, उनके दिल सख्त हो गए हैं, उनकी आवाजें खौफ में डूब गई हैं। तू ही बख्शने वाला है, तू ही रहम करने